गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी सेंटर बाय द ग्रेट महावीर सर के चैनल में आप लोगों का तहे दिल से और दिल के अंदर की गहराइयों से आप लोगों का स्वागत है। क्लियर है? आइए आज हम लोग सेकंड वीडियो को देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? सर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी हिंदी में हम लोग कह सकते हैं, इन हिंदी वी कैन ऑल्सो से दैट घातांक और करने। क्लियर है बच्चों? तो लेट अस स्टार्ट द क्लास। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बोला गया है ये जो दिया हुआ है को आरोही क्रम में लिखे, यानी इन्हें आरोही क्रम में लिखना है। क्लियर? आरोही मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा। आरोही मतलब होता है छोटा से बड़ा, और अवरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा, यानी इनको हमको छोटा से बड़ा लिखना है। तो पहले तो ये तय करना होगा कि इसमें सबसे छोटा कौन है ना। तो देखो करना क्या है, इसको आप इस तरह रूट को तोड़िए तो 2 के पावर 1/2 होगा। ठीक है, इसको यदि आप तोड़ते हैं तो 4 के पावर 1/3, और इसको यदि आप तोड़ते हैं तो 6 टू दी पावर 1/4। अब करना क्या है, जो पावर में दिया है ना उनके बट्टे का एलसीएम ले लीजिए, यानी 2, 3 और 4 का 2, 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आपका 12 होगा। जो भी एलसीएम आएगा उसको सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अब काटते हैं तो 2 6 के 12 6 होगा, 3 से काटिए 3 4 4, 4 से काटिएगा तो 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। अब 2 के पावर में क्या हो जाएगा तो 6 एकम 6 हो जाएगा। यहाँ 4 के पावर 4 एकम 4 होगा, और यहाँ 6 के पावर 3 एकम 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो 2 के पावर 6 कितना होता है? तो 2 गुना 2 गुना 2 इस तरह 6 बार कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 64। समझ में आ गया होगा। 4 के पावर 4 कितना? तो 4 का क्यूब होता है 64, 64 चौक हो जाता है 256। क्लियर है? और यहाँ 6 का क्यूब हो जाता है 216। तो बोला आरोही क्रम में लगाना है। किस में लगाना है? आरोही क्रम में इन्हें बैठाना है बच्चों। ठीक है, छोटा से बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 64। तो 64 जो है कौन है? ये है, यानी √2। ठीक है, √2 हो गया। ये समझ में आ गया होगा। और इससे बड़ा कौन है? तो 216 है, यानी ये आपको बैठाना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। क्लियर है? और उनसे बड़ा कौन है? तो ये आपका उससे बड़ा है, यहाँ पे दे दीजिए इस चीज़ को, तो इससे बड़ा हो गया ये। क्लियर है? तो यहाँ पे ये, तो आपका आंसर देखिए ऑप्शन में जहाँ भी ये दिखेगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आरोही क्रम समझ में आ गया होगा। क्लियर है? √2 √4 6 और √4 क्यूब, इसमें 4 में √3 4 दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये समझ आ गया। तो इस तरह से आपका आरोही क्रम में बैठेगा। जहाँ भी ऑप्शन मिलेगा आप टिक मार सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप मेरे वीडियो में नए आए हैं, कोई मेरे नए स्टूडेंट्स हैं, तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दे, ताकि आपका नया वीडियो जैसे ही मैं डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचते रहेंगे, और आप मेरे वीडियो को घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं देख करके। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो बच्चों, हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है यदि 3 के पावर x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 27। ठीक है, तथा 3 के पावर में दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है 243 243। तो पूछा गया x इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है, बुखार ज़्यादा है, थोड़ा सा सर दर्द कर रहा है, फिर भी मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। सो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, प्लीज़ सपोर्ट मी बच्चों। ठीक है, देखो क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा गया है। 3 के पावर दिया है x माइनस वाई बराबर दिया है 27, और 3 के पावर में दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है 243। सही ना है? और पूछा गया कि x का मान क्या होगा। तो देखो करना क्या है, बढ़िया समझोगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, 3 के पावर दिया है x माइनस वाई, इसको छोड़ दीजिए आप। क्लियर है? बराबर इस 27 को हम क्या बोल सकते हैं? 3 का क्यूब बोल सकते हैं। गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया होगा एक चीज़। क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये 3 3 बेस से हो गया, काट दिए, तो यहाँ मेरा x माइनस वाई का वैल्यू आ गया 3। x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। यहाँ से भी सोल्व किया जाए तो 3 के पावर दिया है x प्लस वाई बराबर दिया है 243। अब यहाँ 3 के पावर x प्लस वाई को हम रख दे रहे हैं। क्लियर है? बराबर इस 243 को हम क्या बोल सकते हैं? तो 3 का क्यूब होता है 27, 27 दिया होता है 81, 81 या 243, यानी 3 के पावर में आप इन्हें 5 कह सकते हो। अब 3 3 बेस से हो गया, काट दीजिए। यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 5। अब इसी को तो पुट करना है, x प्लस वाई
बराबर 3 दिया और इसको उठा के यहाँ ले आइए, x प्लस वाई बराबर दिया है 5। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 माइनस वाई प्लस वाई काट दीजिए, x को जोड़ते हैं तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 2x बराबर यहाँ 5 3 हो गया 8। अब x का वैल्यू मांग रहा है ना तो 2 से भाग दे दिए, 2 चौके 8, यानी आपका आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा 4। तो 4 आपका इस प्रश्न का जवाब होगा। जहां भी एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन मिले आप टिक मार्क कर सकते हैं, 100% सही होंगे। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को देखिए, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, इसका जवाब क्या होगा आप भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ समझिए बाबू, 3/5 3/5 बेस सेम है तो कुछ नहीं 3/5 कर दीजिए। और मैंने क्या कहा था, जब इंटू रहता है तो क्या होता है बेस जो है पावर जो है जुड़ जाता है। तो 3 प्लस -6 को यदि हम जोड़ते हैं, इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो यहाँ आपका -3 हो जाएगा बच्चों। ये समझ में आ गया होगा, क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। आप सोच रहे कैसे, तो देखो ये 3 प्लस -6 इसी को जोड़ रहा है ना, तो 3 प्लस माइनस क्या जाएगा -6, तो +3 -6 तो +3 इसमें घट जाएगा तो आ जाएगा -3। हमेशा बड़ा का साइन लिखा जाता है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये क्लियर हो गया। आगे यहाँ पे क्या दिया गया है, सॉरी यहाँ दिया हुआ है 3/5 के पावर में 2x - 1। चलो बेस मिल गया, आप काट दीजिए। अब यहाँ 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ -3 या -1 है, वो इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो -3 में 1 अगर हम घटा देते तो हो जाता है आपका -2। और x का वैल्यू मांग रहा है तो 2 से काटिए, 2 1 कम 2, और यहाँ माइनस है, माइनस का साइन डाल दीजिए, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है बच्चों। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहिए। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। हाँ, और एक मैं और चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं बहुत जल्द लाइव क्लास में भी आने वाला है, तो लाइव क्लास भी होगा, बिल्कुल देखिएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हमसे पूछा गया 6 के पावर में क्या होगा, यानी हमको 6 के पावर में x दे दिया ना, यानी x चाहिए हमको। तो करना क्या, 6 जब दिया तो सबको हम लोग 6 बनाने का कोशिश करेंगे। तो देखो 3 दूनी कितना हो गया 6, ये 6 का क्यूब, चलो ठीक है, भागा 9 चौके हो गया 36, इसको हम क्या बोल सकते हैं 36 का स्क्वायर बोल सकते हैं, इंटू ये गुना करेंगे 7 8 56 6 5 8 दूनी 16 5 21 216 का पावर 2 इज इक्वल टू 6 के पावर x। ये समझ में आ गया होगा। अब देखो ये 6 का क्यूब रहने दीजिए, भागा 36 को हम क्या बोल सकते हैं 6 का स्क्वायर, 36 को हम क्या बोल सकते हैं 6 का स्क्वायर बोल सकते हैं 36 को। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है, तो और पावर के साथ पावर इनटू कर दिए। क्लियर है, तो 6 का, ठीक है। अब 216 को क्या बोल सकते हैं 6 का क्यूब और पावर के साथ इनटू कर दो, बराबर हो गया 6 के पावर x। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग एक चीज़ समझिएगा, भागा में हमेशा क्या करना है, जब बेस सेम रहे 6 6 6 सब में है ना, तो जब भागा में जब बेस सेम रहे तो करना क्या है, सो समझिएगा। भागा में हमेशा पावर घटता और इंटू में पावर जुड़ता, ये बात हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या करें हम इसको 3 और यहाँ पे कितना हो गया 2 गुना 2 4, यानी यहाँ से घटेगा तो आएगा क्या हम लोग का -1 आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और हम लोग बेस को क्या करते हैं ना, हमेशा हम लोग बेस को काट देते हैं, हम लोग का बहुत शॉर्टकट बुद्धि हो जाता है। ठीक है, बेस को हम लोग हमेशा 6 के साथ मिला के काट दिए। अब 3 में अगर हम 4 घटाते हैं तो -1 हो गया और यहाँ से 3 दूनी 6 यानी +6 हो गया, इज इक्वल टू हम लिख देंगे क्या 6। अब 6 सॉरी x, अब x का वैल्यू क्या होगा -1 इसमें घट जाएगा तो 5, यानी 5 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा बच्चों। समझ में आया। आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी कभी कर दें। जा सजना तुझको भुला दिया, वादा किया था तुझसे मिलने को, तेरे प्यार को भुला दिया। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 8 के पावर दिया है x+1 इज इक्वल टू दिया है 64 और यहाँ दिया है 3 के पावर दिया है 2x+1 इज इक्वल टू वाट, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो हम लोग को करना क्या है, इस चीज़ को भी थोड़ा समझिए, है ना।
यहाँ 8 के पावर दिया x प्लस 1, इसको रख दीजिए बराबर इस 64 को हम क्या बोल सकते हैं, 8 का स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो देखो जब बेस सेम हो गया तो काट दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस से उधर माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो गया 1। अब ये 1 ही तो पुट करना है, तो 3 के पावर में 2 इंटू एक्स हो गया 1 प्लस 1। अब 3 के पावर कितना, 2 एकम 2 हो गया और एक 3, 3 जोड़ दीजिए, 2 और 1 हो गया 3, ठीक है। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27। तो 27 आपका आंसर होगा बच्चों, समझ में आ गया, 27 क्या होगा आपका आंसर होगा इस प्रश्न का। यदि आपको लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी भी कर दे। क्लियर। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, घातांक करने से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपका देखिएगा बैंकिंग में मिलते हैं देखने को, ठीक है, बैंकिंग में ज़्यादातर मिलते हैं। देखो करना क्या, यहाँ पे बेस सेम है, एक बार फिर से बढ़िया से डिटेल में देख लीजिए डीपली में, ठीक है। 21 21 बेस सेम है तो आप 21 लिख दीजिए, पावर हमेशा क्या होता है जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस 6.5 लिखेंगे बराबर यहाँ 21 के पावर में 12.4 दिया हुआ है ना, तो अब बेस कर्म सेम हो गया, काट दीजिए। अब x बराबर क्या लिखेंगे 12.4, ये प्लस में तो उधर क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा 6.5, तो x बराबर हो जाएगा 14 में 5 गया 9, 11 में 6 गया तो 5, यानी 5.9 आपका हो जाएगा आंसर। तो समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5.9। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ ठीक है बच्चों, आप लोगों का यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। और मेरे बहुत सारे धनबाद में ब्रांचेज है, आप चाहेंगे तो वहाँ पे भी आकर के लाइव क्लास मेरे साथ पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन में भी पढ़ सकते हैं। क्लियर है। और न्यू बैच भी बन रहे हैं। देखो अभी मेरे पास जो है न्यू बैच जो है NTPC रेलवे NTPC का न्यू बैच मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यदि कोई बच्चे यदि NTPC का तैयारी करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर रेलवे स्पेशल इन NTPC, तो आप प्लीज़ आ सकते हैं। यू मे कम इन माई कोचिंग एंड ज्वाइन द क्लास। क्लियर है बच्चों। तो प्लीज़ NTPC यदि कोई तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर क्या है 8521462360, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको धनबाद में बहुत सारे ब्रांचेज मिलेंगे। मैं जहाँ पे आपका सेट होगा, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, मैं वहाँ पे आपको क्लास दे दूँगा। क्लियर है बच्चों। तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, न्यू बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। क्लियर बच्चों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का आ जाता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं और क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखोगे। 4 के पावर दिया 2.3 इंटू 2 के पावर दिया 2.3 इंटू 8 टू द पावर 1.7 और आपसे प्रश्न पूछा इज इक्वल टू व्हाट। देखो एक चीज़ और समझिएगा बढ़िया से,
ध्यान से देखिएगा, जब मान लीजिए कि यहाँ पे दिया a के पावर में m इंटू बी के पावर में दिया m। ध्यान दो बच्चों, जब बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, क्या है, जब बेस अलग है लेकिन पावर सेम है तो क्या किया जाए, तो कुछ नहीं करना, ये बेस को गुना कर दीजिएगा, नहीं a गुना b के पावर में आप बोल सकते हैं m। समझ में आया क्या बोले, पावर में आप क्या बोलिएगा, m। ठीक है, जब आपका बेस अलग हो पावर सेम हो तो आपका बेस गुना हो जाता है, यहाँ पे बेस गुना हो जाएगा तो 4 दूनी 8 बोलिए, और पावर में आपका हो जाएगा 2.3, क्लियर है, इंटू यहाँ 8 के पावर है 1.7। अब समझ आइए फिर से, फिर 8 बेस सेम हो गया ना तो 8 लिख दीजिए, और जब बेस सेम रहे और पावर अलग है तो इंटू में पावर क्या हो जाए, जुड़ जाएगा। तो इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं, इन दोनों को यदि हम क्या कर देते हैं तो जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है 4, यानी 8 के पावर 4, और 8 के पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 8 का क्यूब होता है 512। 512 को यदि आप 8 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 4096, यानी आपका आंसर होगा 4096। समझ में आ गया होगा बच्चों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फिर से एंट्री करते हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। और भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को भी आप लोग बढ़िया से गौर से देखिएगा कि किस तरह से बनते हैं क्वेश्चन। एकदम इजी लेवल से आपको हाई लेवल तक मैं ले जाऊँगा बहुत धीरे धीरे। इसमें घातांक करने से रिलेटेड मैं बहुत सारा वीडियो आपको दूंगा, तो बारीकी से आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एक्सेट्रा करके आप वीडियो में देखते रहिएगा और आप अपने चैप्टर को क्लियर कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है 8 के पावर 1.3 इंटू 4 टू दी पावर 0.6 इंटू 16 के पावर दिया है 0.2 इज इक्वल टू दिया 2 दी पावर x। ये तो आपका क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन का, बढ़िया से देख लीजिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सोच कर लीजिए एक चीज को, यहाँ पे 2 के पावर x मांग रहा है, क्या मांग रहा है, 2 के पावर x मांग रहा है, x का वैल्यू मांग रहा है। तो 2 के पावर मांग रहा है तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि बराबर के इधर और बराबर के उस साइड दोनों तरफ आपको सेम करना है, क्लियर है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने कि हमको 2 बनाना है, इनको क्या बनाना है 2, तो कैसे बनाएंगे, तो 8 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 का क्यूब बोल सकते हैं, और पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई कर हो जाता है। ठीक है, फिर 4 को क्या बोल सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और पावर से गुना होगा 0.6, क्लियर है। 16 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 के पावर में 4, 16 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 के पावर 4, और पावर के साथ पावर को विदाउट हेजिटेट आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इज इक्वल टू 2 के पावर में x। ये समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 2 2 तीनों जगह पे 2 है ना, जब बेस हम लोग का सेम हो जाता है ना बाबू, जब बेस सेम होता है तो पावर हमेशा ऐड करना है, पावर को क्या करना है, ऐड कर देना है। अच्छा चलो एक चीज़ और एक लाइन में समझा दे रहा आपको, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 के पावर में 13 या 39 यानी 3.9, एक पॉइंट आ जाएगा। यहाँ 2 के पावर में हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी आपका आ जाएगा 1.2। ठीक है, और यहाँ 2 के पावर में हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी 0.8 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x, क्लियर है। अब देखो वही चीज़, जब बेस सेम हो जाए तो क्या करना है, जब बेस सेम हो जाए तो एक ही 2 लिखे और पावर हमेशा इंटू में ऐड हो जाता है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो 8 2 10 और 9 19 के 9 हाथ में 1 पॉइंट हो गया, 1 और 1 हो गया 2, 2 और 3 5, 5.9 इज इक्वल टू 2 के पावर x। अब देखो 2 2 काट दो, बेस से मिल गया, तो x का वैल्यू ही तो मांग रहा है, तो आंसर क्या होगा बाबू, 5.9 हो जाएगा आपका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5.9 विल बी योर आंसर ऑफ दिस प्रश्न, क्लियर है, इज दैट क्लियर। चलो बहुत अच्छा, तो आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच।